तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम जो है ना टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हम प्रेजेंट के जो तीन पार्ट्स थे वो पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला जिसके मदद से हमारा टेंस जो होगा उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला या इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ और हैव, उसके साथ एडिशनल बीन है, प्लस जो है ना फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें दो तीन चीज़ें एडिशनल ये हैं, एक तो इसमें बीन लगता है और उसके बाद इसमें दो चीज़ें ये हैं कि एक इसमें सिंस लगता है और फार लगता है, और उसके बाद टाइम। मीन्स इस टेंस में जो है ना सिंस और फार यूज़ होता है और टाइम दिया हुआ होता है। और इसमें टेंस जो है ये हमें डिस्टर्ब करता है या कंफ्यूज करता है इन दो चीज़ों की वजह से, सिंस और फार। जब कभी भी मीन्स एक्सरसाइज में आ जाते हैं या कभी एग्जाम में आ जाते हैं, कोई सेंटेंस इस तरह का आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, या जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो वहाँ पे जो है ना हमें सिंस और फार का यूजेज जो मिला हुआ था, मीन्स हमें सिंस और फार यूज करना पड़ता है, जो कि है थोड़ा टिपिकल लेकिन है बहुत सिंपल। तो चलिए पढ़ते हैं हम। यहाँ पे चार्ट बनाते हैं सिंस और फार का यूजेज। तो कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ सिंस लगेगा, कौन से स्टेटमेंट होंगे जिसके साथ सिंस लगेगा, और कौन सी स्टेटमेंट होंगी जिसके साथ फार लगेगा। तो चलिए बनाते हैं हम वो चार्ट। तो वेलकम बैक। ये रहा हमारा चार्ट सिंस और फार का यूज़। सिंस जो होगा उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स ये कोई एग्जैक्ट टाइम बताता है हमें, ठीक है ना। और फार जो है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, मीन्स ये पीरियड की लिमिट बताता है कि पीरियड जो हुआ है, टाइम जो हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये नॉट चेंजेबल है। नॉट चेंजेबल मीन्स ये चेंज नहीं होता है, और ये जो है ना ये चेंज हो जाता है। तो किस तरह से चेंज होता है वो हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, अगर टाइम का कंफर्म पता मीन्स 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे से, तब हम सिंस लगाएंगे। किसी डे का नाम हो, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, तब हम जो है ना वो सिंस लगाएंगे। अगर किसी मंथ का नाम हो, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, तब भी हम सिंस का लगाएंगे। अगर किसी जो है ना डेट का कंफर्म हो, डेट मीन्स जो है ना 23 मार्च से 25 जो है ना जून से, तब भी हम जो है ना यहाँ पे मैं डेट मेंशन करता हूँ। अगर किसी भी डेट के बारे में मीन्स कभी भी किसी सेंटेंस में डेट का जिक्र किया हुआ हो, तो भी हम जो है ना सिंस लगाएंगे। अगर ईयर मीन्स 1992, 1999, 2023, जब भी आए सेंटेंस में, तो हम बगैर सोचे वहाँ पे सिंस लगा लेंगे कंफर्म है। और मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, तब भी हम जो है ना किसी भी टाइम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आए तब भी हम सिंस लगाएंगे। स्टेजेस ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ के स्टेज जो है ना बॉयहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस डेथ, तो ये लाइफ के स्टेजेस है, वहाँ पे भी हमें सिंस लगाएंगे। अब चलते हैं फार की तरफ। फार जो है ना ये पीरियड ऑफ टाइम है, मीन्स ये टाइम की लिमिट बताता है कि कितना टाइम हुआ है। मीन्स 2 घंटे से, 5 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से। और मंथ जो आता है मीन्स 1 मंथ से, 5 मंथ से, साल मीन्स 2 साल से, 3 साल से। फॉर सपोज हम या मैंने आपको बताया था कि ये चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। फॉर सपोज कोई जो है ना 1 घंटे से काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई 1 घंटे से लिख रहा है, तो हम अगर 2 घंटे के बाद पूछेंगे उससे आप कितने घंटे से लिख रहे हैं, तो वो बोलेगा मैं जो है ना 2 घंटे से लिख रहा हूँ। अगर 3 घंटे के बाद पूछेंगे उससे, वो सेम ही काम कर रहा है, 3 घंटे से पूछेंगे आप कितने घंटे से काम करे, वो बोलेगा मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो अगर वो स्कूल जाता है, मीन्स स्टूडेंट है, स्कूल जाता है, तो 8 बजे जो है ना मॉर्निंग टाइम में स्कूल जाता है। जब हम 10 बजे पूछेंगे उससे कि आप कितने बजे स्कूल आए थे, वो बोलेगा मैं 10 बजे आया था। अगर हम उसको जो है ना 12 बजे पूछेंगे आप स्कूल कितने बजे आए थे, वो बोलेगा मैं 12 बजे आया था। अगर उससे हम 1 बजे पूछेंगे कि आप स्कूल कितने टाइम आए थे, कब आए थे, तो वो बोलेगा 1 बजे आया था। तो मीन्स ये जो डेज हैं, ये जो टाइम है, ये चेंज नहीं होता है। जो टाइम चेंज नहीं होता है वहाँ पे सिंस लगेगा, जो टाइम चेंज होता है वहाँ पे फार लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि 2 दिन से, 5 दिन से, 8 दिन से, और जहाँ पे चेंज नहीं होता है तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, जहाँ पे टाइम चेंज हो जाता है वहाँ पे हम फार लगाएंगे। और इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर ये होगी कि इसमें सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज़ और हैव और बीन के बीच में नॉट। हैज़ और हैव का यूजेज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ाया है। कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ हमारा हैज़ लगेगा, कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ हमारा हैव लगेगा, वो आप पिछली जो हमारी वीडियो है वो देख लें। वहाँ पे जो है ना आपको इसका यूजेज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना वो कंप्लीट आपको जो है ना मिलेगा। उसके साथ हमारा बीन लगेगा। इसमें जो है ना हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा सिंस और फार, उसके बाद टाइम होगा सिंस और फार। ये हमें इसके यूजेज हैं। सिंस और फार किस जो है ना कौन सा टाइम होगा जिसके साथ सिंस लगेगा, कौन सा टाइम होगा जिसके साथ फार लगेगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर में इसको हैज और हैव के बाद जो है ना नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन। जब इसकी इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर करेंगे तो हैज और हैव को जुमले के स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ फॉर, उसके बाद टाइम। तो चलिए हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे फार्मर हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मीन्स जो किसान है वो जो है ना मॉर्निंग से मीन्स सुबह से काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको पहले बताया कि मॉर्निंग आ रहा है, मॉर्निंग इवनिंग, ये जब भी डेज के जो है ना टाइम पीरियड आ रहे हैं तो सिंस लगेगा। तो फार्मर हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसका नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो है ना हैज़ या हैव होगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे। फार्मर हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। अब इंट्रागेटिव करेंगे। इंट्रागेटिव जब करेंगे तो जो है ना हैज़ और हैव को जुमले के स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। तो चलिए, हैज़ फार्मर वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। जो है ना क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ये हमारा सेंटेंस हो गया जो है ना सिंस का यूज। चलिए अब पढ़ते हैं एक और फार का यूज। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 2 हम लिख लेते हैं। जैसे कि आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर, मैं जो है ना 1 घंटे से लिख रहा हूँ। इसके मीन्स फॉर एन आवर इसलिए लगाया क्योंकि हमें 1 घंटा जो है ना वो कंफर्म टाइम नहीं है। अगर हम जो है ना 2 घंटे के बाद, अगर आप 2 घंटे के बाद मुझसे पूछोगे तो कितने घंटे थे, तो मैं बोलूँगा जो है ना 2 घंटे थे। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो आई हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन, आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर। जिसका इंटरगेटिव करेंगे तो हैव को जुमले के स्टार्टिंग में, हैव आई बीन राइटिंग फॉर एन आवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये था हमारा जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जितना इसका नाम बड़ा है उतना ही टेंस छोटा है। बस इसके यूज देखेंगे, सिंस और फार का यूज किस तरह से होता है वो देखेंगे। अगर उसका यूज जो है हम परफेक्ट तरीके से कर लेंगे ना तो हमारा टेंस जो है ना क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, उसके यूजेज जो है ना मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा लिए हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे जो हमारे 4 प्रेजेंट के पार्ट्स थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 टेंस हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। हम चलते हैं पास्ट सिंपल की तरफ। और पास्ट टेंस के जो 4 पार्ट हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो भी हम इसी तरह से पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा जो है ना ये पढ़ाने का तरीका जो है ना, पढ़ाने का वे जो है समझ में आया होगा। तो अगर हमारी जो है ना चैनल आपको अच्छा लगता है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपको जो है ना स्टडी में, ग्रामर में थोड़ी सी बहुत जो है ना आपको हेल्प करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अब करते हैं एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिए डियर ग्रामर अकेडमी। थैंक यू।